हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान योद्धा। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है और इसका असर खेल जगत के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक पे भी पड़ा। पिछले साल 2020 में ओलंपिक को टोक्यो में होना था, बट इस कोविड-19 के कारण ये ओलंपिक पोस्टपोन करने पड़े। अब कोरोना की सेकेंड वेव के कारण फिर से ओलंपिक के आयोजन पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ओलंपिक होंगे, ओलंपिक करने में कितना खर्चा आता है और जो जापान में 11 मई 2021 को लेटेस्ट 100 मीटर की ट्रायल रेस हुई है, उसमें किसने बाजी मारी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़े रहें एंड तक। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह खोलिया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में जो भी मैं डाटा प्रेजेंट करूँगा वो ऑफिशियली होगा और ये आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वेबसाइट से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ओलंपिक 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 में होने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज़ वॉरियर्स या वी कैन से कोविड-19 पेंडेमिक, ये जो ओलंपिक हैं वो अब नेक्स्ट ईयर 2021 में होने हैं। अब जो आईओसी के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं थॉमस बेक ने कुछ दिन पहले ही एक कॉन्फ्रेंस ली और इसमें इन्होंने कहा कि जो अब ओलंपिक हैं वो जो हमने पहले से ही डेट डिसाइड की हुई थी, उसी डिसाइड में टोक्यो में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक होंगे। परंतु आपको यहाँ एक बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ओलंपिक 2021 में तो होने हैं, बट इन ओलंपिक का नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहेगा। आगे आप फ्यूचर में जब कभी पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि ओलंपिक 2020 टोक्यो 2020, इसको टोक्यो 2021 नहीं किया गया। और जो ये ओलंपिक है, इसमें 205 देश के स्पोर्ट पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है अभी लेटेस्ट, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, इन्होंने 3 इम्पोर्टेंट शहर टोक्यो, ओसाका और क्योटो में, आपातकाल तो वहाँ पहले से लगा हुआ था, पर जो योशिहिदे सुगा हैं, इन्होंने इस इमरजेंसी को थोड़ा और बढ़ा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बढ़ाया, तो इसे बढ़ाने का रीज़न है कि जो कोरोना का स्प्रेड है वो कम हो। अगर कोरोना का स्प्रेड कम होगा तो इसी इसी कारण कोरोना को हम हरा भी सकेंगे और साथ ही साथ ओलंपिक जल्दी से जल्दी यहाँ हो भी पाएगा टोक्यो में। और जापान सरकार ओलंपिक को इतना जल्दी कराना क्यों चाह रही है, इसके पीछे एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है। इसका जो एक इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है कि एक्सपेंडिचर, क्योंकि ओलंपिक जितना लेट होता जाएगा, जापान की सरकार का खर्चा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए जो जापानीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी ओलंपिक को करवाना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो जापान की जनता है वो ये नहीं चाहती कि अभी जापान में ओलंपिक का आयोजन कराया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग चाहते हैं कि ये जो मनी है, जो इतना सारा खर्चा ओलंपिक को कराने पे होगा, वो कोरोना को हराने में, इस पेंडेमिक से बाहर उभरने में हो, उसके बाद ओलंपिक हो जाए। ये मैं कुछ ऐसी इस इन्फॉर्मेशन को आपको नहीं बता रहा हूँ। जापान में लेटेस्ट बहुत सारे सर्वे हुए हैं जो आप जापान की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। वहाँ वोटिंग में मेजॉरिटी जो वोट है वो हमेशा इसी पे पड़ रहा है कि कोरोना के बाद ही ओलंपिक हो, अभी इन्हें पोस्टपोन कर दिया जाए। और जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ओलंपिक में कितना खर्चा होता है ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये बात समझ लीजिए कि एवरी ईयर ओलंपिक में अलग अलग खर्चा होता है। और जैसे अभी ओलंपिक तो हो ही नहीं है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है और वहाँ के जो ऑफिशियल होते हैं वो एक डाटा बताते हैं कि इतना खर्चा ओलंपिक में आसानी से होगा। तो अगर ओलंपिक 2020 में होते तो इस ओलंपिक में 12.6 बिलियन ये यूएस डॉलर है, इसका खर्चा ऑफिशियली एक्सपेंडिचर होता। बट जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो कितना होता? 25 बिलियन डॉलर, 25 बिलियन यूएस डॉलर। इतना खर्चा कैसे होता ओवरऑल? तो आप समझ लीजिए 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख रुपीज़ और 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़ रुपीज़। तो इतना सारा खर्चा ओलंपिक कराने पे होता है। इसीलिए तो इंडिया में ओलंपिक कराए नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इतना खर्चा ओलंपिक पे कर दिया तो जनता तो हाहाकार मचा देगी कि भैया ये पैसा आप देश के विकास पे लगाएं। बट अब क्या है कि ओलंपिक तो पोस्टपोन्ड हो गए,
तो इस वजह से जो एक्सपेंडिचर और जो ये खर्चा ओलंपिक में होना था, इसकी कॉस्ट भी अब इंक्रीज़ हो गई है। जो इंक्रीज़ हो गया, अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो है 27.8 यूएस बिलियन डॉलर। और अभी इससे भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है, क्योंकि अब अगर ओलंपिक होंगे तो बायो बबल में होंगे, जिसमें खिलाड़ियों को रखने के लिए और ज़्यादा सुरक्षा करनी पड़ेंगी, और इससे एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ेगा। बट अब आप ये सोच रहे होंगे, तो इतना ज़्यादा खर्चा करके कंट्रीज ओलंपिक कराती क्यों है? तो ये बात आप जान लीजिए कि खर्चा तो इतना होता है, बट एडवर्टीजमेंट और जो दर्शक आते हैं देखने के लिए, वो टिकट खरीदते हैं, इन सब से सरकार को जो अर्निंग होती है वो इस एक्सपेंडिचर की दुगनी या उससे ज़्यादा ही हो जाती है। बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि किसी कंट्री ने ओलंपिक को होस्ट करा हो और उस कंट्री को नुकसान हुआ हो, बहुत रेयर चांसेस है। तो अब हम आगे जानेंगे, मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट जो प्लेयर हैं जो अभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले थे, तो उन्होंने क्या कमेंटें दिए हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जो रोजर फेडरर हैं, अभी इनसे हाल ही में कल इनका इंटरव्यू हुआ था, तो द हिंदू में भी इनका इंटरव्यू छपा हुआ था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं द हिंदू में। तो इन्होंने कहा है कि मैं अभी ओलंपिक के बारे में सोचूंगा। इन्होंने ये अभी कंफर्म नहीं है कि ओलंपिक में आए, तो इसलिए कुछ अभी कुछ जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो अपने बारे में बता नहीं रहे हैं। अब कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अभी जापान में टोक्यो में पहुंच चुके हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है, प्लेयर को जिस जगह पे ओलंपिक हो रहे हैं वहाँ के लिए हैबिचुअल होने के लिए कुछ समय पहले वहाँ जाना पड़ता है, जिससे उनकी बॉडी उस टेम्परेचर उस एरिया के लिए हैबिचुअल हो जाए। तो अभी वहाँ 100 मीटर की एक ट्रायल रेस हुई टोक्यो में। बहुत सारे इवेंट हुए, बट 100 मीटर एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है। तो 100 मीटर की जो ट्रायल रन हुआ, इसमें जस्टिन गैटलिन, जो आप देख रहे हैं इमेज में, जस्टिन गैटलिन, इन्होंने बाजी मारी। और ये जो जस्टिन गैटलिन है, ये 2017 में बोल्ट, इलेक्ट्रिक मैन बोल्ट, इनको भी हरा चुके हैं। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब वी विल होप कि कोरोना जल्दी जाए और पूरा वर्ल्ड ओलंपिक को एंजॉय कर सके, क्योंकि ओलंपिक एक बहुत बड़ा आयोजन है वर्ल्ड के लेवल पे। तो इनको इन्जॉयमेंट पूरा विश्व करता है, और साथ ही साथ खिलाड़ियों का भी एक बूस्टअप रहता है। तो इसलिए ओलंपिक जल्द से जल्द हो, हम यही कामना करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।